अब मैं चंद्रमोहन जी को एक बात करते हैं, आपने क्या किया? आपने इसके बाद चंद्रमोहन अजीत साहब अगर लगातार बोलते रहेंगे तो आवाज समझ में नहीं आएगी, बातें समझ में नहीं आएगी। धनंजय जी एक सेकंड, चंद्रमोहन जी बड़ी देर से वेट कर रहे हैं। चंद्रमोहन जी सवाल मेरा अभी भी वही बना हुआ है, क्योंकि चर्चा की शुरुआत ये हुई कि कांग्रेस इसके लिए जिम्मेदार है। चलिए मान लिया कि आप लोग जिम्मेदार थे, क्या अब आपको नहीं लगता अगर सरकार रिपोर्ट जारी कर रही है तो ठीक है, अच्छी बात है, पता लग जाएगा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा? पहले तो आपका यही बयान गलत है कि कांग्रेस जिम्मेवार थी और मान लिया। क्यों मान ये लिया? मेरा नहीं है, बीजेपी का है। अभी आप सुन लीजिए। हाँ। अभी आप ही की डिबेट के अंदर हम सब लोग बैठे हैं और सब एक देश के सभ्य नागरिक हैं। ठीक है। और सभ्य नागरिक की इस डिबेट में एक राष्ट्रीय चैनल के ऊपर बैठकर एक व्यक्ति के लिए इस तरह के शब्द अपमानित कर रहा है, तो देश की सरकार की साख गिर रही है, बन रही है। जो चैनल नेशनल चैनलों में जा रहा है, जो वर्ल्ड के अंदर जा रहा है, उसी के अंदर एक मजहब का व्यक्ति एक मजहब के व्यक्ति के लिए गलत शब्द अपमानित शब्द कर रहा है। लेकिन आपको चिंता, ऐसी सरकार दी थी देश की जनता ने चुनने। मेरी बात तो सुनिए चंद्रमोहन जी, मैं आपकी बात पे कह रहा हूँ, मैं सुन रहा था, मेरे को वक्तव्य पूरा बोलने का मैं आपको रोकूंगा और उसके बाद मौका भी दूंगा। एक मिनट, कोई नहीं आपको टोकेगा, सबकी बात सुनी, कोई नहीं टोकेगा, लेकिन मैं तो टोक रहा इसलिए हूं क्योंकि आपने कहा कि बड़ा चिंता की बात यह है कि इस तरह के वक्तव्य जा रहे हैं। जब इतनी चिंता हो रही है तो चिंता इस बात की भी करिए ना कि घुसपैठिए घुस गए। अब बोलने दीजिएगा मुझे जरा। हाँ ठीक है। अगर इतनी बड़ी जिम्मेवारी एक चैनल नहीं लेगा और उससे ज्यादा जिम्मेवारी बैठे हुए जो उस राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता है और वो भी ऐसी बातें करेंगे और उनके साथ के रहने वाले राजनीतिक विशेषज्ञ करेंगे, तो कांग्रेस क्यों नहीं कहेगी कि आपके रहते हुए देश का माहौल बिगड़ रहा है? नहीं, क्या बात की आप? एक मिनट बोलने दीजिए मेरे को, आपकी क्या बात की आप ये तो बताइए। देखिए आप इतना इंटरप्ट उनको भी कर दीजिएगा, मैं सबको कर रहा हूं। दीजिए क्या कहा ये तो बताइए आप, इस चैनल हवा में बात मत करिए, क्या कहा ये बताइए। एक मिनट आजिक साहब, पहले मैं सुन लेता हूं। और एक मजहब जिप ले आइए जरा। के अंदर फिरका पैदा करेंगे तो उसका मैसेज क्या जाएगा? क्या इस ऑनर के अंदर बैठे हुए सभी लोग, मुझे ये बताइए कहा क्या गया है, आप ये बताइए। जाता है नहीं आप 2014 के बाद सबसे पहले मजहब की राजनीति के ऊपर इधर उधर की बात ना करके भारी मुसलमानों, चंद्रमोहन जी मैं भाजपा ने वोट मांगी थी। देखिए आप एक सीधा सवाल है, क्या कहा तो 10 साल के बाद उन्होंने ये प्रश्न खड़ा, जनता देख रही है। चंद्रमोहन जी मैं पूछ रहा हूं आपसे कि क्या कहा, आप ये नहीं बता पा रहे। हिंदू मुस्लिम की लड़ाई से क्या कहा ये बताइए ना, क्या कहा चैनल ने, क्या कहा और आप लोगों ने क्या कह दिया? चैनल ने नहीं कहा, चैनल एक प्रतिष्ठित, हाँ लेकिन हमने क्या कहा दिया ऐसा? उसी के अंदर बैठ के अगर एक धर्म का व्यक्ति और एक धर्म के व्यक्ति के ऊपर अपमान, क्या कह रहा है, क्या अपमान कर दिया? पीछे रिप्ले करिए, नहीं बताइए ना, बता दीजिए ना। मैं किसी की बातों के अंदर अपनी जबान से नहीं बोलता हूं, इतना मैच्योर हूं। मैं भी यही बोल रहा हूं, अगर चंद्रमोहन जी रिपीट करेंगे ना, सुनिए मैं भी चंद्रमोहन जी बड़ा गंभीर व्यक्ति हूं और मैं हवा में बातें नहीं करता। अगर आप रिप्ले करेंगे ना तो ये भी देख लेना कि मैंने बोला है, मैं चैलेंज चुनौती आपको भी दे रहा हूं, मैं वही बोल रहा हूं, मैं भी चुनौती दे रहा हूं आपको चंद्रमोहन जी। शब्दों के अंदर एक राष्ट्रीय पार्टी का नेता होते हुए मैंने किसी के लिए अपमानित शब्द नहीं बोले और उसी शब्द के अंदर चंद्रमोहन जी आप फिजूल का विक्टिम प्ले कर रहे हैं। अब मैं इस पे इतना ज्यादा समय नहीं दूंगा। सूर्य मैथिल जी मैं आ रहा हूं आपके पास। साख पे प्रश्न खड़ा करता है और करने वाले भाजपा के लोग हैं। मैं इसीलिए ना सर, अगर मुद्दे पे बात करनी हो तो करिए, इधर उधर घूम के मुद्दा ही आपने वो चुना, उसी मुद्दे पे तो बोल रहा हूं मैं। नहीं बोल पा रहे ना। अगर देश के अंदर सूर्य मैथिल वोट दे के सरकार, एक मिनट, सूर्य मैथिल से आपका सवाल है तो उनसे जवाब ले लेता हूँ। आपने एक प्रश्न पूछा, ये यहाँ पर 5 करोड़ वाले घुसपैठियों के बयान पे एक मिनट एक करके, ठीक है कंप्लीट कर दिया, बोलिए जवाब दे, बोलिए। धन्यवाद। हाँ। देखिए इसके बाद आ रहा हूं मैं हाजी नजीर। बात में ही बोला था कि इन्हीं के एक गृह राज्य मंत्री थे श्री प्रकाश जायसवाल, कानपुर से सांसद थे, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड संसद में कहा था कि 2 आपने टोका, उन्होंने नहीं टोका। साल में आंकड़ा रोहिंग्या भारत के अंदर 2014 से हो चुके हैं। चिल्लाइए मत, बोलिए। एक मिनट चंद्रमोहन जी, एक बार भी नहीं टोका चंद्रमोहन जी उन्होंने, गलत बात है, गलत बात, गलत बयान। मैं अगर आपके एक मिनट, अगर मैं किसी की बात देख रहा है, गलत बात सुन लूंगा। नहीं चंद्रमोहन जी सुनिए ना, आपके पास पेन पेपर है, आपके पास पेन पेपर है तो आप लिख लीजिए। तो गुनाहगार आप। चंद्रमोहन जी अगर ऐसी चर्चा करेंगे तो कोई सेंस नहीं है, पेन पेपर लिख लीजिए ना। नहीं टोका उन्होंने, आप लिखिए, मैं मौका दूंगा। आप हाथ उठाइए, आप हाथ उठाइए। मनमोहन सिंह जी ने नहीं बोला ऐसा कोई भी बात। एक मिनट वो कंप्लीट करें फिर आपके पास आऊंगा धनंजय जी। मुसलमानों का उन्होंने सब जातियों। एक मिनट चंद्रमोहन जी शांत हो जाइए, अब बहुत हो गया, बार बार दिया गया, आवाज गिरा दीजिए। बोलिए सर, सूर्य मैथिल जी, इसके बाद हाजिक जी। धन्यवाद। और देखिए जो बार बार कह रहे हैं ना कि हमारे को निकाल दीजिए, घुसपैठियों को निकाल दीजिए, हम सरकार का काम है, तो मैं पूछना चाहता हूं दोनों मुस्लिम स्कॉलर और पीस पार्टी के प्रवक्ता से, आज यहां घोषणा करो कि एनआरसी में सभी घुसपैठियों को निकालने के लिए सरकार
यदि अपना कदम उठाएगी तो आप बढ़ चढ़ के साथ देंगे। दूसरी चीज, ये बार बार चिल्लाते हैं ना पाकिस्तान पाकिस्तान, अरे सर यार, यहाँ बैठ के मत बोलो। एक मिनट। देश के अंदर अजंता फैलाने में कांग्रेस का हाथ रहा है। अरे अपनी सरकार से आपने इस देश को बर्बाद कर सूर्य दिया। मैथिल, एक मिनट शांत हो जाइए, एक मिनट शांत हो जाइए। पहले एक मिनट चंद्रमोहन जी रुकिए जरा, चंद्रमोहन जी रुकिए जरा। बीच में अगर आप बोलेंगे ना ऐसे डिबेट नहीं, मैं आप दोनों को शांत कर रहा हूं। मैं आप दोनों के पास अपमानित शब्द इस्तेमाल कर मैंने क्या बोला? चंद्रमोहन जी, एनआरसी धर्म के प्रति है क्या? एक मिनट। घुसपैठियों के प्रति है। एक देश का आपने जवाई बना रखा घुसपैठियों को। अरे भाई इस साहब, देश के अंदर जवाई बना रखा। सूर्य मैथिल जी शांत हो जाइए। मानस देश का नागरिक है, उसके अंदर हर धर्म हर मजहब है। चंद्रमोहन जी, अगर आप इधर उधर की बात करेंगे तो आप उठकर चले जाइए। बिल्कुल नहीं, मजाक समझ रखा है आपने। थोड़े होके बैठेंगे और दबंग आवाज में मैं हाजी नजीम आपके पास आ रहा हूं और आपसे पूछ रहा हूं, मैं अगर आपको डिबेट करनी है तो ठीक तरह से करें। मजाक बना रखा है आप लोगों ने। हाजिक साहब, मेरा छोटा सा सवाल यह है कि अगर आप घुसपैठियों को लेकर इतनी आवाज उठा रहे हैं और अगर आबादी बढ़ रही है तो आपको लगता है कि इस पर कोई कदम उठाने चाहिए तो क्या उठाने चाहिए? देखिए, सरकार की जिम्मेदारी होती है, जो देश चला रहा होता है, कि हमारे देश के अंदर कोई भी घुस के नहीं आई। उसमें सरकार की हम भी समर्थन करेंगे, सरकार को भी करना चाहिए। लेकिन पिछले 2014 से और 2024 तक जो घुसपैठिए आए उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? ये जवाब लेना चाहिए। बड़ी बात। मैं आ रहा हूं, मैं एक मिनट एक करके हाँ पूरा करेंगे, तब उसके बाद जाऊंगा। हाँ, इंडोनेशिया में 90% मुस्लिम है, हाँ। 2.5 लाख हिंदू हैं, 11,000 मंदिर हैं, कोई हिंदू मुसलमान नहीं हो रहा। ठीक है। क्योंकि यहाँ भारतीय जनता पार्टी ऐसे लोग नहीं है जो देश में अफरा तफरी फैलाना चाहते। हाजी नजीम, एक बात, हमारे देश का ये तहजीब है कि हिंदू मुसलमान सिख ईसाई प्यार से, इसी को अल्लामा ठीक है। ने कहा, हाजी नजीम, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है, हम वतन है हिंदोस्तां। अगर हिंदू मजहब या मुसलमान मजहब हमारे भेदभाव सिखाता है, वो पाखंडी लोग हैं, और ये पाखंडी लोगों की एक जमात है। अच्छा, एक मिनट, अल्लामा इकबाल पर बात हुई है तो मैं एक छोटा सवाल, आपने कहा मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। सर, क्या उर्दू में बहुवचन नहीं है? मजहब नहीं सिखाते क्यों नहीं लिखा? यहाँ लिखा मजहब नहीं सिखाता। के सारे लोग मजहब को, तो ये बहुवचन का गड़बड़ क्या हुआ? सारे बहुवचन नहीं, सारे मजहब को लिया। ये बहुत मौजूद सवाल पूछा, आप इस पर चर्चा करिएगा। मैं धनंजय जी कुछ बोलना चाह रहा। धनंजय जी बोलिए। हाँ, बोलिए, आपके पास ही आ रहा था मैं यही मुनाफिक और मक्कारी के खिलाफ बोलना है मेरे को, और मुनाफिक और मक्कारी के खिलाफ वो बुलंद आवाज में बात। अरे मुनाफिक तो आप, जो बात आपने कही, अरे एक मिनट, नहीं, उन्होंने इस तरीके से मेरी बात सुनिए नजीम साहब, ये हाजिक साहब मेरी बात तो सुनिए। आपने जो शायरी की थी उसी पर उन्होंने जवाब दिया। मुनाफिक कैसे? अच्छा, मेरे पास समय कम है, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, मैं एक बात कहना चाहता हूं, समय थोड़ा सा कम है मेरे पास, और सारे मेहमानों से बात कहना चाहता हूं कि जब रिपोर्ट आएंगी सियासत होगी, लेकिन सियासत के साथ अपना लहजा, अपनी बातें और अपने तथ्य अगर आप रखेंगे तो आपकी बात जनता तक जाएगी। इसलिए आराम से भी तथ्य रखें और हम आप तक तथ्य पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल मेरे पास वक्त नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्रहार में इतना ही। नमस्कार। खबरें लगातार जारी हैं।